बहुत अच्छा लगा मुझे। हो गया। देखो सीधी बात है, खबर वहीं आएगी जहां हादसा होएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, स्ट्रीट लाइट्स के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दिवाली का समय आ रहा है तो इसी गली में एक पटाखे वाले भाई हैं जो कि हर साल पटाखे का स्टॉल लगाते हैं। तो आइए उनसे बात करने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि पटाखों के बारे में ख़ासतौर पे दिवाली में हमेशा लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, दिवाली में ही पॉल्यूशन होता है। पटाखे तो बहुत जलते हैं लेकिन पॉल्यूशन सबको दिवाली में नज़र आता है। तो इस बारे में बात करेंगे। फिर ये भी है कि पटाखे, बहुत जो अमीर लोग हैं वो बहुत सारा पैसा पटाखों में घुसा देते हैं। अगर उस पैसे से यानी पैसों में आग लगा देते हैं एक्चुअली, लेकिन उसी पैसे से अगर गरीबों की मदद कर दी जाए तो ये क्या बड़ा काम नहीं होगा। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, इसके लिए अलग अलग पक्ष हैं। जैसे कि पटाखे, अगर आप साल में एक बार दिवाली आती है तो पटाखे आप जलाएं, एंजॉय करें, तो सेलिब्रेशन का फेस्टिव सीज़न रहता है तो आप उसको एंजॉय करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो पटाखे, मैं तो बचपन से पटाखों को देखता आया हूँ और क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी है तो मुझे आज भी याद है कि कैसे सारे लोग, सारे बच्चे पटाखे जला रहे थे और मेरी माँ के पास, मेरे पापा के पास पटाखों के लिए पैसे थे नहीं, तो मैं पटाखे नहीं जला पाया मेरे दोस्तों, और मैं रो रहा था। वो मोमेंट मुझे आज भी याद है। और मेरी माँ ने दिया तक नहीं जलाया था, अगरबत्ती जलाई थी घर में, तो वो मोमेंट मुझे आज भी याद है। और पटाखों को लेकर मैं बहुत इमोशनल रहता हूँ क्योंकि मैं पटाखे नहीं जला पाता था पैसे की वजह से। तो देखते हैं कि इस बारे में ये पटाखे की दुकान अभी सज रही है, अभी टाइम है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में पूरी सज जाएगी, अभी आधे से कम ही सजी है। तो वहाँ चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये देखिए, दिवाली आने वाली है और अब पटाखों की दुकान शुरू हो रही है। ये लोग दुकान लगा रहे हैं, पटाखों की दुकान, बहुत बड़ी दुकान होगी है। अभी ये लोग सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे पटाखों की दुकान। सारे लड़के हैं यहाँ। क्या भाई, मुझे देखा है आपने? हाँ देखा हूँ ना, शौक लगा, ओके, शौक लगता है मुझे, है? बहुत बढ़िया। तो तुम लोग पटाखा बेचते हो? नहीं, हम लोग का साइड बिजनेस है अपना। अच्छा, साइड बिजनेस है। असली बिजनेस क्या है तुम लोग? मेरा असली बिजनेस डीलर। क्या डीलर है? डीलर क्या, जोर से बोलो ना। डीलर डीलर किस चीज का डीलर हो? गांजा बेचता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाई करते हम 12वीं में। 12वीं में पढ़ाई करते। बिग फैन है सर, बिग फैन सर। अरे थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। आपका क्या नाम है मेरे भाई? प्रतीक शर्मा। तो प्रतीक, एक बात बताइए कि आपको नहीं लगता क्या कि जो पटाखे जलते हैं जी, बिल्कुल। उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है? देखो पोल्यूशन, सिर्फ ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सबको सिर्फ पोल्यूशन दिवाली के टाइम पे ही दिखता है, पता नहीं क्यों। इसीलिए फायर प्रोडक्शन जितनी भी कंपनी, उन सब ने ग्रीन फटाखे चालू किए जिससे पोल्यूशन बहुत कम मात्रा में हो या ना के बराबर हो। ऐसा बहुत सारे फटाखे अभी लॉन्च किए हैं, ग्रीन फायरवर्क्स जिसे कहते हैं। अच्छा। और दूसरी बात रही, देखो अभी लोग बोलेंगे पॉलिटिकल हो गया, लेकिन फायरवर्क्स की जो फटाखे जो पोल्यूशन को नुकसान पहुंचाते हैं वो सिर्फ दिवाली के टाइम पे ही लोगों को नजर आते हैं। बाकी कोई फेस्टिवल में, चाहे वो 31st हो या कोई भी अदर त्यौहार हो, उस टाइम पे नहीं दिखते। 31st में जहाँ तक ऐसे कि एवरेज, जो मेरे पास कोई इसका प्रॉपर कोई जानकारी का रेशियो नहीं है, बट 31st में जितने फटाखे फूटते हैं वो शायद दिवाली से 20 गुना ज़्यादा फूटते होंगे जो 31st की रात को फूटते हैं, और पूरे दुनिया भर में फूटते हैं वो। तो तब वो सब किसी को नोटिस नहीं होता, पर जैसे ही दिवाली का टाइम आता है तब लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि दिवाली के टाइम पे लोग ज्यादा नोटिस करते हैं इसको। बाकी टाइम पे किसी को नहीं दिखता कि फटाखे गलत है या क्या है, सही है। तो हम तो ये भी बोल रहे हैं अभी कि जैसे अगर ऐसा लगता है कि भाई ये किसी, चाहे सरकार को लग रहा है, किसी को भी लग रहा है कि ये हानिकारक है, तो जैसे तंबाकू के ऐड में लिख के आता है कि तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, वैसे ही फायरवर्क्स के लिए भी कॉशन जारी कर दीजिए कि फायरवर्क्स पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और इसमें एक ये चीज भी मैंने देखी है कि जो पटाखे जब दिवाली खत्म हो जाती है जी, बिल्कुल। तो बहुत सारे पटाखे बच जाते हैं, तो उसका क्या करते हैं आप? उसको हमको रखना ही पड़ता है, पूरा संभालना पड़ता है, पूरे 1 साल उसको संभाल के रखो। उनको जिधर संभालने के लिए हमको गोडाउन लेना पड़ता है, उसका भी भाड़ा भरना पड़ता है, ये सभी खर्चे में हमारे ऐड होता है।
तो कभी ऐसा होता है कि जो आपका गोडाउन है उसमें आग वाग लग गई? आग तो नहीं लगती, लेकिन बारिश के टाइम पे गोडाउन ये सब काफी बार होता है कि पानी भर जाता है, कुछ हो जाता है, ये सब दिक्कतें बिल्कुल आ जाती है। अच्छा, तो उसमें तो नुकसान हो जाता होगा बहुत? होता ही है। हर साल एक 20-30% जो है ना लास्ट जो बच जाते हैं फटाके, उसमें 25% खराब हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरे भाई बिल्कुल। कि ये जो हमारा जो ये पटाखों का बिजनेस है, तो क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है ना, तो पटाखों में बहुत सारे पैसे लगते हैं और लोग उसको उड़ा देते हैं, बस आग में डाल देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पटाखों में इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करने की बजाय गरीबों की मदद करनी चाहिए लोगों को? देखो, अगर इस विषय में आपसे एक बात कहूँ तो मेरे इधर स्टॉल पे अगर कोई गरीब बच्चा आता है, वो उनसे मैं बिना पैसे लिए उनको एक छोटे छोटे पटाखे जो मैं दे सकता हूँ, जो उन बच्चे भी उसमें खुश हो जाते हैं, ऐसे पटाखे मैं उनसे बिना 1 रुपया लिए उनको देता हूँ। और ऐसे नहीं कि एक आधे बच्चे, काफ़ी बच्चे हैं। और ऐसे भी है हम ये पटाखे, इसमें से काफ़ी पटाखे हर साल अनाथ आश्रम में भी जाके हम डोनेट करते हैं फटाखे, ताकि वो बच्चों को भी एक फील आए कि हमारे लिए भी कोई फटाखे लाया, उनको भी एक दिवाली फेस्टिवल का एक पूरा फीलिंग मिले, एक एंजॉयमेंट मिले, उनके चेहरों पर स्माइल आए। तो देखा आपने दोस्तों, मैं अभी जिन सज्जन से बात कर रहा था, बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी, बहुत अच्छी बातें की। अनाथ आश्रम में भी वो अनाथ बच्चों को पटाखे फ्री में देते हैं और जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में देते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस दिवाली आ रही है, आप पटाखे जलाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। और आप सबके लिए स्ट्रीट लाइट्स के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में जल्दी मिलता हूँ। आई लाइक इट।